नमस्कार दोस्तों, पीजीडीसीए के क्लास नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब। हमने पिछले क्लास में सारे ऑप्शंस को कवर किया है होम टैब तक। अगर आप सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट टैब में। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कवर पेज। कवर पेज एक्चुअली में होता क्या है कि पहले से इसमें डिज़ाइन आपके पास बना हुआ होता है, आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कोई आप बुक लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं तो उसका पहला पेज आप कवर में लगा करके अगर देते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम फर्स्ट कवर पेज बनाने के लिए यहाँ से कवर पेज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो पहले से टेम्पलेट बनाया हुआ हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ढेर सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिसमें से आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे डिज़ाइन रिमूव करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है और करेंट नया डिज़ाइन बनाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ से नया बना भी सकते हैं। हालांकि जो डिज़ाइन आपको पसंद है उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, उसमें भी एडिट करके नया चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मान लिया जाए ये कवर पेज के लिए हम ये डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये पेज में आकर के शिफ्ट हो जाता है। हालांकि इसमें जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उस वर्ड को आप एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया फोटो वगैरह भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, चाहे सैप्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब में भी यहाँ पे सैप वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, जो सैप्स आप यहाँ पे ड्रॉ करके इसे और भी अट्रैक्टिव और अच्छा बना सकते हैं आप। तो यहाँ से हम एक सैप्स ले लिए, तो इस तरह से हम ये आपका ये कवर पेज बन जाता है इस तरह से। अब इसमें अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं वर्ड तो यहाँ पे भी आप वर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली आपको टाइप कर लेना है। जैसे हम टाइप कर लेते हैं AICDM फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर ली, यहाँ पे ईयर टाइप कर लेते हैं 2027। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपका कवर पेज बन करके आ जाता है। यहाँ पे भी इस फोटो को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट वगैरह करने का ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। तो ये सारे चीज़ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपली करना क्या है, कवर पेज के लिए इंसर्ट टैब में जाना है, कवर पेज में जाना है, एक कोई भी डिज़ाइन अच्छा सा चूज़ करना है अपने ज़रूरत के हिसाब से और वो डिज़ाइन आपके पेज में बन करके इस तरह से मिल जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज लेने का तरीका है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको नया ब्लैंक पेज मिल जाएगा। एक और तरीका है कि कंट्रोल इंटर करके भी ब्लैंक पेज ले सकते हैं। हम कंट्रोल ए बटन प्रेस करके इंटर डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये आपका ब्लैंक पेज खत्म हो जाता है। जैसे मान लिया जाए हम कुछ लिख रहे हैं, लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि लिखते चले जाते हैं, लिखते लिखते जाते हैं। जैसे मेरा इंड होता है पेज तो आपको जो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिक एक ब्लैंक पेज दे देता है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम इतना ही लिखे, इसके बाद मुझे अगले पेज में लिखना है, अभी मुझे नया पेज चाहिए तो हमें ब्लैंक पेज इंसर्ट करने होते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो आप इंटर मार के कर लीजिए, जैसे इंटर कर लिए और इंटर करते गए आपको ब्लैंक पेज मिल गया। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन मिल गया। दूसरा तरीका है कि आप मान लिया जाए कुछ लिखे, आपको नया ब्लैंक पेज चाहिए तो इस पर क्लिक कर लीजिए, आपको ब्लैंक पेज मिलेगा। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ भी लिखे और कंट्रोल के साथ आप इंटर बटन प्रेस कर दिए तो भी आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज मिल जाएगा। तो ये ढेर सारे तरीके हैं जहां से आप ब्लैंक पेज ला सकते हैं। तो इस तरह से हम नए ब्लैंक पेज ले सकते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर आप ब्लैंक पेज ले रहे हैं और आपके पास एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज हो जा रहे हैं तो उस ब्लैंक पेज को आप हटाएंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा और वर्ड लिखने के बाद हमने यहाँ से, अभी तो मेरे पास एक पेज है, हमने यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ब्लैंक पेज हो गया। लेकिन जब भी अब हम प्रिंट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये पेज आपको हमेशा इस तरह अनवांटेड दिखेंगे। तो आपको इस पेज को हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ब्लैंक पेज में कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ 2 बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे आपका ब्लैंक पेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ 2 बार ब्लैंक स्पेस बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में भी वही काम होता है। जैसे मान लिया जाए हमने कोई आर्टिकल या कुछ भी लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइप करते हैं =RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। हम यहाँ से इंटर बटन प्रेस करते हैं, मेरे पास एक डाटा आया। लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि ये यहाँ से जो पैराग्राफ है वो दूसरे पेज में मुझे भेजना है। तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ कर्सर रखेंगे और इंटर प्रेस करके लेकर के चले जाएंगे। दूसरे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से आप ब्लैंक पेज पे यानी पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज आपका टूट जाएगा और आप दूसरे पेज में चले जाएंगे। तो दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। अगला ऑप्शन है आपके पास टेबल। टेबल में क्या होता है कि ढेर सारे इसमें हम डिज़ाइन बनाते हैं टेबल का। तो टेबल जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम करते हैं तो ब्लैंक पेज में ही काम करते हैं।
लेकिन जब बात टेबल बनाने की आती है तो यहाँ से टेबल ऑप्शन के थ्रू ही हम यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग प्रकार के टेबल बना सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिया हुआ है टेबल कितना इस टू कितना का बनाना है, जिसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10:8 का दिया हुआ है, यानी 10 आपके पास कॉलम होंगे और 8 आपका रो होगा। लेकिन इससे अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ लिख लेंगे। जैसे मान लिया चाहिए मुझे 15 और 15 का चाहिए तो 15 लिख लिया, रो और कॉलम यहाँ लिखा हुआ है, ओके करेंगे तो 15x15 का टेबल मिल गया। एक और इसमें हम नया चीज़ बता देते हैं आपको कि मान लिया जाए आपको ये टेबल आपने इंसर्ट कर लिया, लेकिन बाद में कभी टेबल बढ़ाने की ज़रूरत आ जाए तो आप कैसे बढ़ाएंगे। इसमें हालांकि बहुत चीज़ है, आपको बहुत चीज़ सीखना है टेबल में। तो हम इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलते हैं, एक टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें लिखते लिखते अगर हम डाटा को लिख करके आगे बढ़ जाते हैं और हमको नया टेबल की ज़रूरत है तो क्या होता है ना, टैब बटन अगर आप प्रेस करते रहे अपने डाटा को लिखते समय तो ये टेबल ऑटोमेटिक आपका, जैसे इसमें आपने लास्ट लिखा फिर टैब किया, आ गया आपके पास टेबल। इसी तरह लास्ट आप जाएंगे और टैब प्रेस करते रहेंगे, आपके पास टेबल आएगा। लेकिन जब भी आप कोई भी टेबल बनाते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास खुल करके आते हैं। ऊपर हेडिंग में देखेंगे तो आप, यानी दो आपके पास नए ऑप्शंस खुल करके आएंगे, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। तो डिज़ाइन में क्या होता है कि टेबल में ढेर सारे डिज़ाइंस बनते हैं और लेआउट में क्या होता है टेबल का फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको दिखेंगे टेबल के साथ में। तो डिज़ाइन में कुछ देख लेते हैं हम ऑप्शन फिलहाल। यहाँ पे देखेंगे तो ये ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप जिस पे भी क्लिक कीजिएगा उसी तरह का डिज़ाइन आपको अवेलेबल यहाँ पे टेबल का मिल जाएगा। शेडिंग कलर वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कलर्स वगैरह कर सकते हैं, जिसमें हर कॉलम पे क्लिक करेंगे उसका शेडिंग कलर आपका अलग हो जाएगा। इस तरह से अब तो हाईलाइटर के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बॉर्डर स्टाइल में भी देखेंगे तो इसमें ढेर सारे बॉर्डर से स्टाइल है, जिसमें लाइनिंग की भी बॉर्डर स्टाइल है। जब आप कोई टेबल बनाएंगे तो उस तरह आपका लाइनिंग यहाँ पे दिखेगा। तो ये भी आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन ऑप्शंस आपका खुल करके आता है, जिसमें बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे बॉर्डर कलर वगैरह ये सारे चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको कैसा बॉर्डर खींचना है, आप लाइन खींचेंगे वहाँ पे, लाइन पे रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिक वो मतलब आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बॉर्डर स्टाइल आप यहाँ पे बना सकते हैं, बॉर्डर डिज़ाइन ले सकते हैं, बॉर्डर का कलर ले सकते हैं और अपने बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर प्रिंटर, वही ऑप्शन है, बॉर्डर प्रिंटर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट आउट के साथ आपको दिख जाता है, जिसमें ढेर सारे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो टेबल स्टाइल को चेंज करते हैं। जैसे लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम आपका, उसके बाद बैंडेड कॉलम तो ये बैंडेड हो जाएगा, उसके बाद टॉप रो तो टॉप रो हो जाएगा। फिर जिस पे हटाएंगे हेडिंग वगैरह तो इसमें से हटा करके भी डिज़ाइन को हम चेंज कर सकते हैं। बस टिक आउट लगाना है, ये सिंपल टेबल हो गया। और जैसे आपको हेडिंग केवल हेडर में टेबल चाहिए तो हेडर में कर लिए, आपको नीचे चाहिए तो कॉलम में कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम में चाहिए तो फर्स्ट कॉलम में, बैंडेड कलर चाहिए तो इस तरह आप कर लीजिए। तो ये डिज़ाइन आप टेबल में कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं और भी ऑप्शंस है टेबल में। इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलते हैं। तो ये तो आपने टेबल बनाना सीख लिया, इंसर्ट का भी काम समझ लिया। अब एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आपके पास एक पेंसिल मिल जाता है और आप खुद से भी यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। ये लाइनिंग वही डिपेंड हो रहा है जो आपने लेआउट में, डिज़ाइन में यहाँ पे बॉर्डर लाइनिंग चेंज किया था। तो आपको जैसा लाइनिंग चाहिए उस लाइनिंग से आप टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। अब बात आती है हाइट विड्थ चेंज करने की, तो टेबल का हाइट विड्थ भी यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें जितना भी चाहिए। ये आप माउस से भी कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ से हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा हुआ है। उसके बाद ऑटो फिल का भी ऑप्शंस आता है, जिसमें ढेर सारे ऑप्शंस है। इसमें लिखावट चेंज होते हैं, जैसे कंटेंट वगैरह की आपको कैसे रखना है। तो ये देखिए एडजस्टेबल भी है, यहाँ पे ऑटो फिल भी। ऑटो फिल में क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक लिखिएगा वो एडजस्ट करेगा। ये देखिए उसी तरह आपका ऑटो फिल विंडोज़ में आता है, फिक्स्ड विड्थ भी आता है कि आप फिक्स विड्थ कर देंगे तो वो नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ से विंडोज़ में करते हैं तो विंडोज़ के हिसाब से आपका ऑटो फिल होगा इस तरह से। तो आप ऑटो फिल भी यहाँ पे रख सकते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है, मान लिया जाए इस कॉलम को तोड़ना है तो स्प्लिट कर लेंगे। कितने रो कॉलम में तोड़ना है वो यहाँ दे देंगे आप, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेबल उतना रो कॉलम में टूट जाएगा। वही स्प्लिट। मर्ज का मतलब मिलाना होता है, इस दोनों टेबल को मिला देना है तो मर्ज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये मिल जाएगा सेलेक्टेड एरिया। उसके बाद रो कॉलम बढ़ाने के लिए और डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो रो यहाँ से बढ़ेगा आपका, वही लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से बढ़ेगा आपका, वही आप पिलो करेंगे तो नीचे से आपका कॉलम बढ़ेगा, एबव करेंगे तो ऊपर से बढ़ेगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा। अब डिलीट आपको क्या करना है, रो करना है तो रो डिलीट होगा, कॉलम करना है तो कॉलम डिलीट होगा। जो भी डिलीट करना है आप कर्सर रखें, सेलेक्टेड होगा देन डिलीट होगा। तो इस तरह से आप रो कॉलम को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ टेबल मैंने बता ही दिया। इरेज का भी ऑप्शन आता है, इरेज ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने लाइंस को इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको टेबल में लाइन इरेज करना है तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। उसके बाद टेबल में लिखने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। मान लिया जाए यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहे हैं AICDM। अब इसमें हमने कर्सर रखा, आप देखिए इसको आपको कहाँ पे लिखना है, सेंटर में लिखना है, डाउन में लिखना है, ऑफ में लिखना है,
यहाँ पे जो भी लिखना है, जिस जगह पे भी लिखना है आप उस जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उल्टा सीधा भी इस तरह से आप कर सकते हैं। जो टेबल में ज़्यादा, जैसे ये पतला है तो इसमें लिखने की ज़रूरत पड़ी तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ आपको सेल मार्जिन्स, मार्जिन का मतलब चौथाई होता है। अब मान लिया जाए यहाँ पे आप लिख रहे हैं, सपोज आप डायरेक्शन इसलिए, अब इसमें हम लेफ्ट कर लिए तो मार्जिन इसमें ज़्यादा नहीं छोड़ रहा है, आपको मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है तो आप यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर सकते हैं कि टॉप से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है। तो यहाँ ये इंचेज में दे रहा है तो यहाँ पे आप मार्जिन भी छोड़ सकते हैं कि आपको कितना मार्जिन छोड़ना है। शॉर्ट वगैरह का काम तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर डिज़ाइन में देखेंगे आप तो डिज़ाइन भी आपका क्लियर है और लेआउट भी आपका क्लियर है। तो ये इस तरह से आप टेबल पे काम कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस वगैरह होंगे जो हम आगे करके देखेंगे। टेबल में और ऑप्शंस है आपके पास, एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसमें क्या होता है कि पहले से अगर आपके पास लिखा हुआ वर्ड है टेक्स्ट में, उसे आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। कोई भी टेबल अगर आप बनाते हैं उसके बाद जाते हैं टेबल पे, टेबल कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल एक्टिव भी हो जाता है। फिर क्लिक करने के बाद आपको कितने कॉलम रो में बांटना है, तो मान लीजिए हमने 4 कॉलम में बांटना है एक रो में, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। तो आप इस तरह से बांट भी सकते हैं, टैब के हिसाब से भी बांट सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन में। उसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल टेबल नहीं बनता है, वो एक्सेल का एक डिज़ाइन फॉर्मेट, यानी एक्सेल का ही एक पेज खुल करके आ जाता है आपके पास, जिसमें कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान होता है। तो अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं जहाँ पे कैलकुलेशन का काम ज़्यादा हो तो आप इसी का इस्तेमाल कर लीजिए, एक्सेल स्प्रेडशीट का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल का एक सीट मिल जाएगा इस तरह से। समझिए ये एक्सेल ही खुला हुआ है, इसमें फार्मूला वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप आसानी से बना सकते हैं। ये टेबल जैसा ही बाद में काम करता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फार्मूला वगैरह एक्सेल जैसा, बाद में बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये टेबल जैसा बन जाएगा आपका। तो ये मान लिया जाए कि आपको कोई गुना करना है या जोड़ना है कोई लंबा सा डाटा वर्ड में ही और दिखाना है, तो इस तरह हम कर लिए और यहाँ पर फार्मूला लगा दिए इक्वल टू सम, जो एक्सेल का फार्मूला है। और इसे ब्रैकेट ओपन किए, एरिया को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज किए और इंटर बटन प्रेस कर दिए। ठीक है, तो ये देखिए मुझे कैलकुलेशन करके भी मिल गया। बाहर डबल क्लिक करेंगे तो एक टेबल जैसा काम करेगा। तो इस तरह जब कोई कैलकुलेशन का काम ज़्यादातर करना हो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बना करके, तो आप ये टेबल ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपका खुल जाएगा। उसके बाद इसे क्लोज कर लेंगे, नॉर्मली ये क्लोज हो जाएगा। डबल क्लिक बाहर कीजिएगा, हो जाएगा। फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं आप। तो एक्सेल का भी काम इसमें हो सकता है कैलकुलेशन का, जब कोई आपको टेबल बना के करना हो। तो एक ऑप्शन आता है क्विक टेबल का। क्विक टेबल में क्या होता है कि पहले से डिज़ाइन किया हुआ होता है। ज़्यादातर इसमें कैलेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलेंडर का ही काम इसमें होता है। तो आपको जिस टाइप का कैलेंडर डिज़ाइन करना हो या पर्टिकुलर कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं जिसमें इस टाइप के डिज़ाइन की ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल एक कैलेंडर पे हम बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं हम ऑल्ट के साथ। ये मूव हो रहा है, जहाँ भी मूव करके रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके इस तरह, सॉरी कंट्रोल के साथ कॉपी कीजिएगा, ये अल्ट के साथ नहीं हो रहा है। और इसे कंट्रोल के साथ आप कॉपी करके जितना कॉपी बनाना है उतना कॉपी बना सकते हैं। इसे जहाँ भी एडजस्ट करना है आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको 12 चाहिए, अगर कैलेंडर आप बना रहे हैं तो 12 आप एडजस्ट कर लीजिए इसे कॉपी करके। कंट्रोल के साथ एक कॉपी होता है, इस पर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और यहाँ से प्लस बटन से इसे उठा करके इस तरह डाल दीजिए। अब आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको जनवरी करना है तो JAN आप टाइप कर लीजिए या पूरा नाम लिख लीजिए, ये जनवरी हो गया। फरवरी करना है FEB टाइप कर लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं और बाद बाकी आपको जो है कैलेंडर के हिसाब से ये आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऑप्शंस दे रखा हुआ है, जहाँ पे आप यहाँ पे भी चेंज कीजिएगा तो वहाँ पे आपका चेंज होता है इस तरह से। ठीक है, अपडेट हो जाएगा आपका। तो ये आपका ऑप्शंस है जिसमें कैलेंडर्स वगैरह पे आप काम कर सकते हैं, डिज़ाइन ले सकते हैं अपना काम करने के लिए। तो टेबल ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब ऑप्शन है आपका पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है कि आप फ़ोटो ले सकते हैं अपने कंप्यूटर में, कहीं पे भी फ़ोटो है जिस फ़ोटो को आप अपने इस वर्ड के पेज में ला सकते हैं। तो मान लिया जाए मुझे कोई रिज्यूम वगैरह बनाना है या कुछ भी बनाना है और फ़ोटो की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पर फ़ोटो ले सकते हैं। पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से आप इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम ये फ़ोटो ले लिए, इंसर्ट कर दिए, तो ये फ़ोटो इस तरह से आपको इंसर्ट होकर के आ गया।
अब इसमें क्या करेंगे, जितना छोटा बड़ा करना है इसे अपना छोटा बड़ा करेंगे और जहाँ पे भी इसे शिफ्ट करना है वहाँ पे कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये फ़ोटो मूवमेंट सही नहीं करता है, तो इसके लिए आप चले जाइएगा रैप टेक्स्ट पे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे इस ऑप्शन पे, तो ये स्मूथली आपका मूव करने लगेगा। कभी कभी लॉक रहता है ये, तो ये चीज़ आपका होगा। अब देखिए, जब भी कोई फ़ोटो आता है तो फ़ोटो के साथ एक फॉर्मेट ऑप्शन खुल करके आता है, जिस फॉर्मेट में ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना, यहाँ पे कलर करेक्शन करना, आप कलर से भी देख पाएंगे। उसके बाद कलर इफ़ेक्ट का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे, आर्टिस्टिक मीडिया इफ़ेक्ट का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे, कंप्रेस करने का भी ऑप्शन आता है, जो चारों तरफ से आप कंप्रेस कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करने का भी ऑप्शन है, इसकी जगह दूसरा पिक्चर ले सकते हैं। और यहाँ पे रीसेट पिक्चर करने का भी ऑप्शन है, अगर आप पिक्चर में कोई छेड़छाड़ किए और गड़बड़ हो गया तो रीसेट भी कर लीजिए। यहाँ पे आपका पिक्चर स्टाइल है, जिसको अलग अलग सैप में बदलना है, आप यहाँ से पिक्चर्स को बदल सकते हैं। बॉर्डर का कलर भी यहाँ से कर सकते हैं आप। लेआउट डिज़ाइन यहाँ पे बदल सकते हैं। लेआउट पे तो हम बात करेंगे आगे, जिसमें हम अलग अलग डिज़ाइन बना करके बताएंगे लेआउट में, जिसमें हम बात करेंगे लेआउट पे किस ऑप्शन में, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हम काम करेंगे तो लेआउट ऑप्शन पे बात करेंगे हम आपसे। फिलहाल हम या फिर सैप भी बताएंगे तो हम लेआउट पे बात करेंगे आपको, या स्मार्ट आर्ट भी बताएंगे तो लेआउट आपको बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, फिलहाल हम एक एक करके देखते चलते हैं जो भी ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड का हम बात कर देते हैं। तो इसमें हम एक रिमूव बैकग्राउंड भी करके आपको दिखाते हैं। जैसे इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, एक कोई फ़ोटो हम यहाँ पे डेस्कटॉप से ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसमें रिमूव बैकग्राउंड करने में अच्छा लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन लेता है, लेकिन मान लीजिए आपका सिलेक्शन कहीं गड़बड़ ले लिया तो इस तरह से आप इसे बड़ा छोटा करके सिलेक्शंस को फिर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन अच्छा ले ले तब आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आपका रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कीप चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या डिलीट मार्क पे क्लिक कर देंगे। तो कीप चेंज पे क्लिक कीजिएगा, बैकग्राउंड देखिए रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर आपका नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये तो कलर नॉर्मल ये चीज़ है जो कलर वगैरह बदलने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ढेर सारे कलर्स डिज़ाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको कैसा रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी कलर इफेक्ट्स है, जिसमें आप बदल सकते हैं अपने जो भी कलर्स आपको रखने हैं, वो स्टाइल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये ढेर सारे ऑप्शंस है। यहाँ से ब्लैक एंड वाइट का भी ऑप्शन है, जिस पर ब्लैक एंड वाइट भी इस तरह से आर्टिस्टिक वाला काम कर सकते हैं। इसमें भी आर्टिस्टिक वाला काम है, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये सब आर्ट टाइप का आपका फ़ोटो इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आप ढेर सारे यहाँ पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ़ोटो पे काम कर सकते हैं, स्टैचू वगैरह। ये देखिए कितना सुंदर सा फ़ोटो ये बन गया। तो इस तरह आप जो है कि फ़ोटो को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हैं, बहुत सा अच्छा इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है कलर करेक्शन का, जिसमें आप कर सकते हैं। तो पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट। उसके बाद बाकी तो ऑप्शंस नॉर्मल है। यहाँ पे कंप्रेस करना जो पिक्चर काटने के लिए काम करेगा, यहाँ पे चेंज पिक्चर, इसके जगह दूसरा पिक्चर होगा, और रीसेट पिक्चर मैंने इतना सारा काम किया, रीसेट पे क्लिक करेंगे पिक्चर नॉर्मल हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने काम किया था। कंट्रोल वाई से भी इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। सैप्स वगैरह की बात रही तो यहाँ पे सैप में पिक्चर को ढाल सकते हैं, आपको कैसा सैप्स चाहिए वो सैप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। सैप का बॉर्डर कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। विड्थ वगैरह सैप का कितना मोटा पतला रख रहा है हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं, जहाँ पे हम अलग अलग इफ़ेक्ट्स वगैरह भी है, जिसमें आप 3D रोटेशन वगैरह में भी फ़ोटो को आप बदल सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। लेआउट भी है, लेआउट पे तो बाद में बात करेंगे हम। उसके बाद पोजीशन ऑप्शन है। पोजीशन नॉर्मली इसलिए होता है कि फ़ोटो को आपको शिफ्ट कहाँ पे करना है। एक पेज होता है और उस पेज में फ़ोटो को आप किधर शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे हम इसको छोटा करते हैं तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। अब देखिए ये पेज में मेरे पास यहाँ फ़ोटो है, अब हम पोजीशन कहाँ सेट करेंगे। देखिए यहाँ करें, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, मिडिल में, बटन में, तो ये पोजीशन सेट करता है। उसके बाद रैप टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट में, जिसमें आप लिखा हुआ अगर वर्ड हो तो ये ज़्यादा समझ में आपको आएगा, इसलिए हम यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो मेरे पास कुछ मैटर आ गया। अब इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा ये ऑप्शन फॉर्मेट का। रैप टेक्स्ट देखिए इन लाइन ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका। स्क्वायर ये डिज़ाइन है आपका।
टाइट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब लिखावट और पिक्चर को सही तरीके से अरेंजमेंट के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे हो जाएगा आपका पिक्चर, इन फ्रंट ऑफ करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर हो जाएगा पिक्चर। एडिट पॉइंट पे करेंगे तो जहाँ पे भी हम इसे रखेंगे एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट पॉइंट मतलब जिधर से भी खसकाना हो ज़्यादा खसका दे कि इधर टेक्स्ट नहीं है तो हम इधर ऐसे कर लेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट आपका आ जाएगा, तो इसको एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मूव का ऑप्शन होता है, मूव विद टेक्स्ट और फिक्स पोजीशन, ये पेज पे है फिक्स पोजीशन करने के लिए इस तरह से, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के टोटल ऑप्शंस आपको डिज़ाइन करने का ही है कि फ़ोटो में कैसे आप लिखावट और फ़ोटो को कैसे अरेंज करना चाहते हैं, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है आपका। उसके बाद फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट में और सारे भी ऑप्शंस आते हैं आपको, जिसमें ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेलेक्शन पेन। ये ऑप्शन आपको तब समझ में आएगा जब आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेंगे। तो चलिए हम फ़ोटो को डिलीट करते हैं, पहले इसको शो करा लेते हैं, शो ऑल कमांड्स। इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद हम सैप्स पे चलते हैं। सैप्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सैप में तो ढेर सारे प्रकार के सैप्स हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं अलग अलग सैप। तो यहाँ से हम एक मान लिया जाए ये सैप ले लेते हैं और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। उसके बाद हम एक सैप इस पे और बना लेते हैं, ये वाला मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, हम इसका ब्लैक कर लेते हैं, फॉर्मेट ब्लैक। तो ये मेरे पास 2 सैप हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले सैप पे तो फॉर्मेट में चलते हैं तो देखिए सेंड टू बैकवर्ड तो पीछे जाएगा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड तो ऊपर आएगा। इसमें बैकवर्ड में एक एक करके भी ऑप्शन है, एक एक करके भी मतलब 3-4 ऑब्जेक्ट हो तो एक एक करके भी बैक जा सकता है। सेंड बिहाइंड करेंगे तो एक के पीछे जाएगा, फिर एक के पीछे जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये कुल मिला के वही बात होता है कि एक के पीछे एक ऑब्जेक्ट या एक के पीछे या एक के आगे एक ऑब्जेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब आप 2, 3, 4, 5 सैप को पे काम कर रहे हैं तो ये काम करेगा आपका। सिलेक्शन पेन ऑप्शन है आपका कि यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा जहाँ से आप हाइड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, और यहीं से शो ऑल करा सकते हैं, सो हाइड ऑल कर सकते हैं। तो ये 2 काम करता है आपका। तीसरा काम होता है सिलेक्शन का भी करता है, जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ भी क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा यहाँ से हाइड और शो करेगा, और तीसरा वन टाइम यहाँ से हाइड ऑल हो जाएगा, शो ऑल हो जाएगा। तो ये काम आपका सिलेक्शन पेन करता है। फिर अगर आप इंसर्ट में जाकर के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका हट जाता है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये हट जाएगा आपका। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन आता है लेफ़्ट राइट, ये अलाइन करने के लिए जो पोजीशन का ही काम करता है, तो इस पे भी काम कर सकते हैं आप। ये भी लेफ़्ट राइट सेंटर में अलाइन करता है। जैसे मान लिया जाए 2 ऑब्जेक्ट इसके लिए होना ज़रूरी है, जैसे हम क्या करते हैं 2 सैप्स बनाते हैं, एक सर्कल ये बनाए और इसके ऊपर हम एक सर्कल और बनाएंगे, मान लिया जाए इसको ब्लैक कर दिए। अब मेरे पास 2 सर्कल है, हम दोनों को यहाँ पे शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट में चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो बीच में, राइट करेंगे तो राइट में, टॉप करेंगे तो ऊपर। इसी तरह 2-3 ऑब्जेक्ट पे अगर आप काम करते हैं और एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अलाइन करना होता है तो इसका इस्तेमाल करेंगे आप फॉर्मेट में। ग्रुप ऑप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने सेंटर में अलाइन किया, अलाइन करने के बाद आप चाहते हैं कि दोनों को ग्रुप कर दें तो आप ग्रुप ऑप्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल दोनों अलग अलग है, हमें एक साथ करना है तो हम शिफ्ट के साथ सेलेक्शन हम शिफ्ट के साथ करेंगे, तो शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप में जाकर ग्रुप कर लेंगे। अब दोनों एक साथ हो गया। अनग्रुप करने के लिए यहीं पे अनग्रुप हो जाएगा। अब दोनों अलग अलग हो गए। एक बार बाहर क्लिक करना है, देन अलग अलग करना है आपको। उसी तरह रोटेट तो बिल्कुल आसान ऑप्शन है, जो पहले भी कितने बार आप देख चुके हैं रोटेट ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन, उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, जिससे आप यहाँ से साइज़ को बड़ा छोटा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ख़त्म हुआ इंसर्ट का। पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर है तो ये तो ऑनलाइन पिक्चर है, इसका छोड़िए, ऑनलाइन जो है पिक्चर आप ला सकते हैं। अब ऑप्शन आता है सैप्स का। सैप ऑप्शन हम अगली क्लास में कवर करेंगे, फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इस क्लास में इतना ही आज टॉपिक को कवर करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो को भी लाइक नहीं करते आप लोग, और कमेंट भी कीजिए, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या कोई सस्पेंशन रह गया या किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में भी बताइए, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।